चलो आज ना एक बहुत पुराने जमाने की राजा की कहानी सुनते हैं। एक ऐसा राजा जिसका दिल पहले पत्थर जैसा सख्त था, पर फिर मोम की तरह पिघल गया। ये कहानी हमें सिखाएगी कि असली ताकत लड़ाई में नहीं, प्यार में होती है। सोचो जरा, एक ऐसा राजा जिसके पास ना दुनिया की हर चीज थी, मतलब बड़े बड़े महल, ढेर सारा सोना चांदी, पर एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी। वो था मन का चैन। दिल में ना शांति ही नहीं थी। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है, उसमें हम मिलेंगे एक ऐसे राजकुमार से जो बहुत बहुत ताकतवर था, पर अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और पता है, इस राजकुमार का नाम था अशोक। अशोक। उसका राजपाट बहुत बहुत बड़ा था और सेना तो इतनी मजबूत थी कि कोई उससे लड़ने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इतनी सारी ताकत, इतने सारे लोगों के बीच भी ना उसका दिल बड़ा अकेला था। वो बहुत दुखी रहता था। ऐसा भी कहते हैं कि उसके खुद के पिता भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसका गुस्सा तो इतना तेज था कि बस पूछो मत। वो इतना सख्त था, इतना कठोर कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे, डर जाते थे। और इसी वजह से लोग उसे अशोक नहीं बल्कि बुलाते थे चंडाशोक। चंडाशोक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला, क्रूर अशोक। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है, एक ऐसी लड़ाई होने वाली है जिसने इस कठोर राजा के पत्थर जैसे दिल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अशोक की ना और ज्यादा जमीन जीतने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। वो चाहता था कि उसका राज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हो। और बस इसी चाहत में उसने अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर कलिंग नाम की एक जगह पर हमला कर दिया। वो एक बहुत शांत और खुशहाल जगह थी। वो लड़ाई नहीं थी, वो तो एक तबाही थी। सोचो, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। कितनी ही माँओं के बच्चे उनसे दूर हो गए, कितने ही बच्चों के सिर से उनके पापा का साया उड़ गया। चारों तरफ बस मातम था, रोने की आवाजें थी। तो जरा सोचकर देखो, जब इतनी भयानक लड़ाई खत्म हुई होगी, सब कुछ शांत हो गया होगा, तो पीछे क्या बचा होगा? वहां जीत का कोई जश्न नहीं मना रहा था, कोई खुशी के ढोल नहीं बजा रहा था। लड़ाई के मैदान में बस एक गहरी चुप खामोशी थी, और जो लोग बच गए थे उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। लेकिन जानते हो, इसी दर्द और तबाही के बीच से ना एक नई कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसे राजा की कहानी जिसका दिल नफरत को छोड़कर प्यार के रास्ते पर चल पड़ा। जब राजा अशोक ने अपनी जीत के बाद उस मैदान की तरफ देखा जहां हर तरफ बस दुख ही दुख था, तो उसका दिल दहल गया। उसे अपनी जीत पर खुशी नहीं हुई, उसे बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत पछतावा हुआ। और उसने रोते हुए खुद से कहा, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसी जीत का मैं क्या करूंगा? और बस उसी पल अशोक ने अपनी तलवार को हमेशा के लिए फेंक दिया और उसने 2 पक्के वादे किए। पहला वादा कि अब से वो कभी लड़ाई नहीं करेगा, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा वादा कि अब वो लोगों को नफरत से नहीं, प्यार से जीतेगा, दया से जीतेगा। और बस उसी दिन से वो गुस्से वाला चंडाशोक हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसकी जगह एक नए अशोक का जन्म हुआ, धम्मा अशोक। धम्मा अशोक का मतलब है वो राजा जो अब हमेशा अच्छाई और शांति के रास्ते पर चलेगा। तो अब अशोक की जिंदगी का मकसद राजपाट बढ़ाना नहीं रहा। अब उसका एक ही काम था, हर तरफ प्यार और खुशियां फैलाना। अब वो अपनी ताकत लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए, उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगा। देखो उसने क्या क्या किया। उसने लोगों के लिए अस्पताल बनवाए ताकि कोई बीमार ना रहे। और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उसने बेचारे जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले। उसने सड़कों के किनारे खूब सारे पेड़ लगवाए ताकि आने जाने वालों को ठंडी छांव मिले। और उसने बड़े बड़े पत्थरों पर अच्छी अच्छी बातें लिखवाईं, प्यार की बातें, शांति की बातें, ताकि सब लोग उन्हें पढ़ें और हमेशा याद रखें। और अपनी इन सारी अच्छी बातों को, इन शिक्षाओं को उसने एक प्यारा सा निशान दिया, एक पहिया, एक चक्र, जिसे आज हम सब अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। ये चक्र हमें सिखाता है कि हमेशा अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक बहुत खास बात पता है, राजा अशोक का वो जो शांति का पहिया है ना, वही अशोक चक्र आज हमारे देश के झंडे, हमारे प्यारे तिरंगे के बिल्कुल बीच में चमकता है
है ना कमाल की बात। वो हमें हर रोज याद दिलाता है कि कैसे एक महान राजा ने नफरत को प्यार से जीत लिया था। तो अशोक की कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यही कि असली जीत किसी को लड़ाई में हराने से नहीं मिलती। असली जीत तो तब होती है जब हम किसी का दिल जीत लेते हैं, अपने प्यार से, अपनी अच्छाई से। सबसे बड़ा बहादुर वो नहीं जो तलवार उठाए, बल्कि वो है जो नफरत की तलवार को हमेशा के लिए नीचे रख दे।